हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार पुलिस कांस्टेबल सेट नंबर 17 है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? तो आपका राइट आंसर है ग्रीनलैंड। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ग्रीनलैंड राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में है और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अजंता पेंटिंग्स किस काल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है गुप्त काल से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर है कृष्णा नदी पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो आपका राइट आंसर है शनि ग्रह, यानी शनि ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर है रामानुजाचार्य को। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक रामानुजाचार्य को माना जाता है। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? तो आपका राइट आंसर है शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका राइट आंसर है शाहजहाँ के शासनकाल में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। उपनिषद का फारसी में अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था तथा यह अनुवाद दारा शिकोह ने किया था। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है, जबकि मुगलों की राष्ट्रभाषा फारसी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस धर्म के लोग अपने पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है बौद्ध धर्म। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के लोग अपने पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। कार्ले का चैत्य सबसे बड़ा चैत्य है। कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र राज्य में है। कार्ले का चैत्य का निर्माण सातवाहन काल में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो आपका राइट आंसर है अली बंधु। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुआ था। इस आंदोलन के अग्रणी नेता अली बंधु थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुस्लिम लीग को प्रथम बार पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? तो आपका राइट आंसर है 1909 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत 1909 ईस्वी में मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आपका राइट आंसर है राम सिंह ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। कूका आंदोलन पंजाब में राम सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था। कूका आंदोलन के समय गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पनामा नहर किसको जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर है पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में किया गया था। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वंश क्रम को सजाइए। तो आपका राइट आंसर है पहले मौर्य वंश आए थे, फिर शुंग वंश, फिर कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मौर्य वंश की स्थापना या संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुलकटफिसेस था और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचमार्ग सिक्का कहाँ चलता था? तो आपका राइट आंसर है उत्तर वैदिक काल में। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल के अंत में भारत में पहली बार सिक्का का प्रचलन प्रारंभ हुआ था,
जिसे पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का कहते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले पंचायती राज कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर है 1959 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। इसके पश्चात 1960 में ही आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वर्षा किस कारण से होती है? तो आपका राइट आंसर है चक्रवात और मानसूनी दोनों से, यानी भारत में वर्षा चक्रवाती और मानसूनी दोनों से होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पृथ्वी की दैनिक गति से कौन सी क्रिया होती है? तो आपका राइट आंसर है उपर्युक्त दोनों, यानी दैनिक गति से, पृथ्वी की दैनिक गति से दिन रात का होना और ज्वार भाटे का आना, ये दोनों क्रियाएं होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिकतम है? तो आपका राइट आंसर है गंगा नदी का। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत में गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार होता है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर है बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ एवं किसके काल में हुआ था? तो आपका राइट आंसर है राजगृह में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जितने भी बौद्ध संगति हुए हैं, 4 बौद्ध संगति हुए। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में काला शोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो आपका राइट आंसर है कमल। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। गृह त्याग घोड़ा का प्रतीक है। पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाए। निर्वाण ज्ञान प्राप्ति और जन्म कमल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद कब ग्रहण किए? तो आपका राइट आंसर है 1924 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 1924 ईस्वी के बेलगामी अधिवेशन में महात्मा गांधी को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ एक बार 1924 में ही बने थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? तो आपका राइट आंसर है 7वीं अनुसूची में। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। 5वीं अनुसूची में SC/ST का प्रावधान है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य का विशेष प्रावधान का उपबंध है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन है। और 8वीं अनुसूची में संविधान में शामिल भाषा का उल्लेख है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 32 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होना कौन सा अधिकार है? तो आपका राइट आंसर है यह एक संवैधानिक अधिकार है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। मताधिकार का अधिकार अनुच्छेद 326 में वर्णित है। मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा इसके उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंसुलिन की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर है बेंटिंग ने।
इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने, मलेरिया की खोज रोलांड लॉस ने और रक्त परिवहन की खोज या रक्त वर्ण की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो आपका राइट आंसर है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु वे सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर है न्यूटन प्रति कूलॉम्ब। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट एसआई मात्रक प्रेरक का हेनरी होता है, विद्युत धारिता का फैराडे, विद्युत परिपथ का ओम, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत आवेश का कूलॉम, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, प्रतिदीप्ति घनत्व लक्स और पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? तो आपका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, जबकि सूर्य के अलावा सबसे नज़दीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की चर्चा की गई है? तो आपका राइट आंसर है भाग 20 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर है पेट्रोलियम और खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? तो आपका राइट आंसर है पिटवा लोहा। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। लोहा का अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोराइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो आपका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। दादा भाई नौरोजी ने 1867 और 68 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया वार्षिक अनुमानित किया था। उसके बाद वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय आय की गणना NSO द्वारा की जाती है। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय समिति 1949 में PC महान लोबिस की अध्यक्षता में बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है सिंदरी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवा में परागन को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है वायु परागन। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। हवा से परागन को वायु परागन कहते हैं। पराग कोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागकण को पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागन, एक परपरागन। पक्षी द्वारा परागन को ऑर्थियोफिली कहते हैं। जल द्वारा परागन को हाइड्रोफिली कहते हैं। कीट द्वारा परागन को एंटोमोफिली कहते हैं और जंतु द्वारा परागन को जूफिलस कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर है अल बरूनी द्वारा। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। किताब उल हिंद पुस्तक अल बरूनी द्वारा लिखा गया है। अबू रेहान अल बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया था। अल बरूनी 1017 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक पंजाब क्षेत्र में निवास किया। भारत की खोज पुस्तक में भारत का विशद विवरण दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है खान अब्दुल गफ़ार खान को। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ़ार खान को कहा जाता है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ़ार खान पश्चिमोत्तर भारत में गांधीवादी नीति के प्रसार करने वाले थे। इन्होंने 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना की।
खुदाई खिदमतगार पार्टी में 4000 से अधिक अनुशासित स्वयंसेवी थे जो लाल कुर्ता पहनकर रहते थे। इस कारण इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बंगाल विभाजन को रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा किया गया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आई हुई थी। राजा पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो आपका राइट आंसर है असम का। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सत्रिया असम का राज्य शास्त्रीय नृत्य है। कुछ इम्पोर्टेंट नृत्य: उत्तर प्रदेश का कथक, उड़ीसा का उड़ीसी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम और मणिपुर का मणिपुरी। भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम को सदीर नाम से भी जाना जाता है। भारत का केवल एकमात्र राज्य है केरल जो 2 शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आपका राइट आंसर है अलेक्जेंडर रीड द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ अलेक्जेंडर रीड द्वारा किया गया था। रैयतवाड़ी प्रणाली 1792 ईस्वी में बड़ा महल क्षेत्र में लागू किया गया था। मुनरो को रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक माना जाता है और महलवाड़ी व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो आपका राइट आंसर है मुक्त नाइट्रोजन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो आपका राइट आंसर है ताइवान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका राइट आंसर है मैक्सिको से। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भूमध्य रेखा मैक्सिको देश से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा क्षेत्र में गर्म जलवायु पाया जाता है। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को बराबर दूरी पर होती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। यह 0 अंश की अक्षांश रेखा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर है भगत सिंह द्वारा। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह द्वारा किया गया था। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना लाहौर में किया था। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद गजनी भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया गया था? किसके विरुद्ध किया था? तो आपका राइट आंसर है जाटों के विरुद्ध। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।